हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं सफ़र की 2 तारीख का सूरह इखलास का आपको अमल दूंगा, जो आपके घर में रिज़्क़ की वुसअत का ज़रिया बन जाएगा। अगर आपके पास रिज़्क़ की कमी है, आपके पास जो है दौलत की कमी है, आपके घर में जो है राशन पूरा नहीं होता और आप चाहते हैं कि अल्लाह आपको वाफर मिक़दार में रिज़्क़ अता फरमाए और आप बहुत ज़्यादा खुशहाली की ज़िंदगी गुजारें, आपके औलाद, आपके घर वाले बिल्कुल मोहताज ना हो और वो बदहाल ना हो, परेशान ना हो रिज़्क़ की वजह से, तो आप ये सूरह इखलास का अमल कर लें और अपनी औलाद को, घर वालों को भी इसकी तलकीन करें। वो सूरह इखलास से अपना ताल्लुक़ जोड़ लें। बहुत ज़्यादा इंसान को उस वक़्त डिप्रेशन होता है, टेंशन होती है, जब घर में राशन पूरा नहीं होता और घर में तंगदस्ती होती है। औलाद और घर के लोग जब तंगदस्ती का शिकार होते हैं और वो किसी चीज़ का तकाज़ा करते हैं तो इंसान पूरी नहीं कर सकता, तो उस वक़्त इंसान बहुत ज़्यादा मुश्किलात और डिप्रेशन में आ जाता है। तो ये अमले मुजर्रब है, ये रिज़्क़ को खींचने वाला अमल है और इससे रिज़्क़ जो है इंसान की तरफ खिंचा हुआ आता है। और अल्लाह ने सूरह इखलास के साथ बहुत सी ताकतों को जोड़ा है। वो ताकत जो है, आप देखिए कि आप कोई भी ताकत समझें, अल्लाह ने सूरह इखलास के साथ जो है रिज़्क़ को जोड़ा, शान अज़मत को जोड़ा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो है हर नेमत को सूरह इखलास के साथ जोड़ दिया। क्योंकि सूरह इखलास जो है ये अल्लाह का तारुफ है। आपसे कोई कहे कि जी पूरा कुरान पाक तो पढ़ने का टाइम नहीं है, आप बस मुझे मुख्तसर बता दें कि अल्लाह है क्या, अल्लाह का तारुफ क्या है, तो आपको तकरीर घंटे ही करने की ज़रूरत है। आप जो है अल्लाह का तारुफ में तो सारी ज़िंदगी अगर बोलना शुरू करूँ मैं या आप, तो पूरी ज़िंदगी हम बोलते रहें, अल्लाह का हक़ अदा नहीं होता शान का, तारुफ का। लेकिन अल्लाह का मुख्तसर तारुफ जो हर बंदे को समझ होनी चाहिए। आज हमारा अलमिया ये है, हमारे मर्द औरतें सूरह इखलास जानते हैं, अवाम हर बच्चा मर्द औरत कुल हुवल्लाहु अहद को पढ़ लेता है, लेकिन उसे नहीं पता इसमें अल्लाह हमसे क्या कह रहा है। इसको सुलुस कुरान क्यों कहा गया? कुरान पाक का तीसरा हिस्सा है। आप जब 3 बार कुल हुवल्लाह पढ़ते हैं तो आपको पूरे कुरान पाक पढ़ने का सवाब मिलता है। अब आपका कुरान पाक का 10वां हिस्सा है ये, फिर तीसरा हिस्सा इसको कहा गया। 30 पारे हैं तो 10 पारों का एक बार सूरह इखलास में आपको सवाब मिलता है। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह इखलास के अंदर अपना फुली तारुफ करा दिया। अल्लाह ने फरमाया कुल हुवल्लाहु अहद, आप मेरे पैगंबर इनसे कहें अल्लाह अहद है, ऐसा एक है जिसका दूसरा नहीं, यकताई है अहद होने में। ये नहीं कि अल्लाह के साथ कोई और भी है, बिल्कुल नहीं है। अल्लाह अल्लाह इला, हाजत रवा, मुश्किल कुशा, अल्लाह के अलावा कोई, अल्लाह अहद है। फिर फरमाया अल्लाहुस समद, पूरे कुरान में एक बार असमद का लफ्ज़ आया और यहाँ अल्लाह ने बयान किया बेनियाज ज़ात है, उसे किसी की परवाह नहीं है। कोई नाराज़ हो जाए, कोई राज़ी रहे, कोई जो है खुश रहे। अब अदालत में जज फैसला सुनाता है तो एक नाराज़ होता है, एक राज़ी होता है। अच्छा, वो आज बंदा किसी की राज़ी होने को और नाराज़ होने का भी असर लेता है। अल्लाह बेनियाज ज़ात है, उसे है ही नहीं किसी की परवाह, वो किसी से डरता ही नहीं, उसका किसी का रोब भी नहीं उसके ऊपर। और लम यलिद वलम यूलद, ना उससे कोई पैदा हुआ ना वो किसी से पैदा हुआ। और कुफुवन अहद, और वो अल्लाह की ज़ात जो है, अल्लाह के हमसर कोई जा ही नहीं सकता, बराबर हो ही नहीं सकता, वो उसमें भी अल्लाह जो है यकता है। अब आप इस सूरह इखलास को पढ़ें, इस दिन 300 बार पढ़ें और दुआ कर लें, आपका घर खुशहाल रिज़्क़ में हो जाएगा। अल्लाह रिज़्क़ आपके लिए दरवाजे खोल देगा। आप इसको पढ़ के देखें, और जो बंदा इसको मामूल में रख लेता है उसके ऊपर फतूहात, रिज़्क़ के अंबार के दरवाजे खुलते हैं। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।